आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023। दोस्तों आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त सेकंड सेट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? तो कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी जो प्रतिबिंब होता है सदैव सीधा बनता है। और देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की क्या होता है? वस्तु से सदैव उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति के किस नियम को संवेग आवेग का नियम भी कहते हैं? तो न्यूटन के गति के किस नियम को संवेग आवेग का नियम भी कहते हैं? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को कहते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न आया था, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कौन सा कोण बनता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु किस प्रकार का मिश्रण है? हवा, वही वायु हवा। तो हवा किस प्रकार का मिश्रण है? एक संगामी मिश्रण है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? तो कितने समय तक बना रहता है? 1/15 सेकंड तक बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेब का काटना कौन सा परिवर्तन है? सेब का काटना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। देखिए कुछ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देख लीजिए। कागज का जलना, कागज का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन कागज का फटना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का फूटना, बल्ब का फूटना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जो पिघलना है क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फार्मिक अम्ल का सूत्र है, फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH होता है। और देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आया है एग्जाम में, खगोलीय इकाई मात्रक है। तो खगोलीय जो इकाई होता है इससे दूरी मापी जाती है। देखिए और जो दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष द्वारा भी दूरी मापी जाती है। और पारसेक द्वारा भी दूरी मापी जाती है। और जो पारसेक है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि लोहे पर जंग लग जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार, लोहे का जो जंग, लोहा जो होता है उसका भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? NaNO3 होता है। NaNO3 होता है। NaNO3 जो है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो उदाहरण है क्या है? बेकेलाइट है। बेकेलाइट किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त किया जाता है। जो प्राकृतिक सूचक लिटमस है किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक लेंस जिसकी पावर +2 डायोप्टर है कि फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो क्या है? तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन, खाने का नमक किससे बनता है? जो खाने का नमक होता है किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यही मनुष्य का परास होता है। और जो अवश्रव्य तरंग होती है, अवश्रव्य तरंग जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। और एक होता है पराश्रव्य तरंग, जो पराश्रव्य तरंग होती है उसकी जो होती है तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है?
तो बायल का जो नियम है किस स्थिति में लागू होता है, नियत ताप पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो एग्जाम में आया है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। तो उसे कहाँ रखा जाता है जब वस्तु का भार न्यूनतम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर रखने से वस्तु का भार उस समय क्या होता है, सबसे कम होता है। और किसी पिंड का भार जो अधिकतम होता है पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद कौन सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है। मतलब कि भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है, सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह क्रिया जिसके द्वारा कोई वाष्प द्रव के रूप में परिणत होता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और देखिए दोस्तों जो अगला प्रश्न है, घर्षण बल कार्य करता है। तो जो घर्षण बल होता है कार्य करता है तो कब कार्य करता है, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। अगला प्रश्न, अक्रिय गैसों को किस वर्ग का तत्व कहते हैं। तो अक्रिय गैस जो होते हैं शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्थापन किस प्रकार की राशि है। विस्थापन जो है किस प्रकार की राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। वेग, संवेग, बल, त्वरण ये सब क्या है, ये सब जो हैं सदिश राशि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। तो लोहे में क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं। तो हवा में जो ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला क्वेश्चन, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजनों में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होती है फ्लोरीन होती है। अगला प्रश्न, खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कांसा किसका मिश्रण है। कांसा जो है किसका मिश्रण है, तांबा एवं टिन का मिश्रण कांसा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार क्या ऊर्जा संवहन करता है। तो नदी का जो बहता हुआ जल होता है किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, गतिज ऊर्जा संवहन करता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है। तो चारकोल का जो निर्माण होता है लकड़ी के भंजक आसवन से होता है। और देखिए जो मैथ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रतिशत से 2 प्रश्न पूछे गए थे, प्रतिशत से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रायिकता से प्रश्न पूछे गए थे 2, और त्रिकोणमिति से प्रश्न आ रहा है, त्रिकोणमिति से जो है प्रश्न आ रहा है। और मेंसुरेशन से प्रश्न पूछा जा रहा है। अनुपात पढ़ लीजिए, अनुपात से प्रश्न पूछा गया है। सरलीकरण जो है इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, सरलीकरण पढ़ लीजिए। और कोण से क्वेश्चन आ रहा है। माध्यिका और बहुलक जो है इससे भी प्रश्न आ रहा है। तो ठीक दोस्तों इस वीडियो में इतना है।